मैं कल ऐसा विचार कर रहा था कि आयु कर्म की कितनी कीमत है। 8 कर्मों में आयु कर्म की कितनी कीमत है। अगर ये आयु कर्म कमजोर पड़ जाए बोलो तो तुम्हारा सारा पैसा, मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, बढ़िया बॉडी हो, अच्छी मजबूत दारा सिंह जैसी, लेकिन एक आयु कर्म खत्म, बोलो सब कुछ खत्म के नहीं। कितना खतरनाक है आयु कर्म। और आयु कर्म इतना सब कुछ है, 1 मिनट में पूरी दुनिया बदल जाती है उस आयु कर्म से। और उस आयु कर्म का 1 मिनट का भरोसा नहीं है कि कब आ जाए। बोलो इतनी क्षणभंगुरता होने पे भी अगर हम बहुआरम परिग्रह का चिंतन करते हैं, पैसा जोड़ने के लिए सोचते रहते हैं, तो हमसे ज्यादा मूर्ख कौन है। पूछो क्यों? कि जिसका 1 मिनट भरोसा नहीं है कि हम इस पृथ्वी पर भी रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। और देखो अपन को तो भाग्य से अपन अल्पायु में नहीं मरे। अगर पैदा होते ही मर गए होते तो 2-4 साल के होके मर गए होते तो 20 साल की उम्र में मर गए होते। मरते नहीं क्या लोग? रोज अखबार में पढ़ते हो ना कि मर गए, तो अपन नहीं मर सकते थे। लेकिन अपनों को देखो आयु कर्म मिला हुआ है, अपन जिंदा है और अपने पास इतना पुण्य का उदय है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, धर्म की चर्चा है। इसके बाद भी अगर हमें आत्मा की सच्ची रुचि नहीं होती तो हमारे अभाग्य की महिमा कैसे कहें। इतना बड़ी हमारी मूर्खता है। सोचो बात, जरा सा भी आयु कर्म हो। कल हम रास्ते में आ रहे थे सड़क पे और एक्सीडेंट हुआ, दूसरे का गिरा एकदम, और हमारे बिल्कुल आगे मेरे उसमें लगी, पैर में चोट है जरा सी। अगर जरा ही सा और बैलेंस उसका बिगड़ता तो सब पता नहीं क्या होता। 1 सेकंड में बिल्कुल बीच रोड में, चांदनी चौक से आ रहा था मैं। बोलो अब बोलो क्या है। मैं तो अभी विचार आया कि अभी 1 मिनट में काम ही हो जाता। क्या कर लेता मैं अपने बच्चों का, क्या कर लेता मैं सब चीज़ों का, क्या कर लेता जिनके लिए मैं रात दिन इतनी चिंता में मग्न होकर स्वाध्याय छोड़ रहा हूँ, तत्व विचार छोड़ रहा हूँ, आत्म कल्याण के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा आयु कर्म अब भी पूरा हो जाएगा तो मैं कर क्या लूँगा? क्या कर लोगे आप बताओ? अरे मेरे बच्चे छोटे छोटे, क्या कर लोगे? चाहे छोटे हो चाहे कुछ हो। जगत तो ऐसा है, स्वरूप तो ऐसा है, आयु कर्म के दया नहीं है। ऐसा 2 साल का बालक, 1 साल का बालक, 6 महीने का बालक रोड पे पड़ा और माँ के ऊपर ट्रक चढ़ गया, बाप के ऊपर ट्रक चढ़ गया और 6 महीने का बालक रोड पे पड़ा है। आयु कर्म विचार करता है? इस बच्चे का विचार है कि माँ बाप मर जाएंगे तो क्या होगा। अरे यही तो वस्तु स्वरूप है। अगर ऐसे विचार कर करके वस्तु स्वरूप चलता तो फिर चलता ही नहीं। 6 महीने का बालक रोड पे पड़ा है। और अभी एक घटना थी, घटना सच्ची घटना, बिल्कुल वीडियो देखा मैंने। वो घटना ऐसी थी, एक 6 महीने का बच्चा औरत लिए, ठीक है, और बाइक पे जा रही, स्कूटर पे, बिल्कुल सच्ची घटना है, बिल्कुल तुम मजाक मत समझना। और एक्सीडेंट हुआ और भाई साहब उसका बेटा, उसका वो पति मर गया और उसकी पत्नी मर गई और बच्चा 8-6 महीने का घुटनन चलता था। आया वो माँ का दूध पी रहा, मरी हुई माँ का। उसे क्या पता माँ मर गई। सोचो बात, बिल्कुल वीडियो था वो। और ऐसे ऐसे थपकी दे रहा माँ पर, बिल्कुल मरी पड़ी है वो। अब ये दृश्य देख के भी तुम्हें आत्मा की तरफ नहीं भाव भगता तो हम क्या करें भैया। अंदर निर्णय करना ही चाहिए ना कि यार आत्मा के बिना हमारा क्या होगा। ये बात हमें मिल गई है। इस संसार में कहीं सुख है क्या? कुछ दम है इस संसार में? हम इस संसार में किसके भरोसे जिंदा रहें जब हमारा खुद का ही पता नहीं कि हम कब निकल जाएंगे यहाँ। हम क्या तुम्हारे भरोसे क्या करें बताओ? तुम क्या कर लोगे? मेरे पास 10 लड़के हैं, बढ़िया जवान हट्टे कट्टे हैं, वे 1 मिनट का आयु कर्म बढ़ा सकते हैं मेरे, हैं? मुकेश अंबानी का अरबों खरबों रुपया है, आधा सेकंड जिंदा ज्यादा रह सकता है पृथ्वी पे। फिर भी अपन को कोई बनने के भाव आते हैं, सर्वज्ञ देव बनने के भाव, जिनेन्द्र देव बनने के, सिद्ध बनने के भाव नहीं आते, आत्मा में रमने के भाव नहीं आते, सम्यक दृष्टि होने के भाव नहीं आते, आत्मानुभूति के भाव नहीं आते, तत्व विचार के भाव नहीं आते। कैसे चलेगा? अरे भाई साहब, आत्मानुभव के बहाने खोजो, वेद ज्ञान के बहाने खोजो। कोई मर जाए तो वेद ज्ञान करने बैठ जाओगे, मिल गया एक बहाना। चलो अपना स्वरूप में चलो।
किसी का मरता हुआ वीडियो देखो तुरंत ध्यान करो, रोने नहीं बैठना है, रो के कुछ हो नहीं जाएगा वहाँ। वो तो है ही संसार का स्वरूप। उसमें सुनो, दुखों को देखना है तो रोड पे निकल जाओ, रोड भरे पड़े दुखी। तो अभी जो ठंड इतनी पड़ रही, अपन ऐसे कपड़े पहन के बैठे रहते नहीं, कितनी ठंड। अभी जो रिक्शे वाले बेचारे इसी रिक्शे पे सोते हैं, उन पे एक पतला कंबल भी ढंग से नहीं होता, और रात भर ऐसे पकड़ पड़े रहते उसी में पैर सुकुड़ के। ये सब जीव नहीं है क्या? दिखाई नहीं देता कि इनका स्वरूप? उनने कौन से कर्म करे थे? अरे कर्म करे कि नहीं करे, यही संसार का स्वरूप है भाई। और हम भी जो आज रजाई ओढ़ के सो रहे, कितने दिन सो लोगे? कितने दिन ठंड में रजाई मिल जाएगी? अभी थोड़ा सा पुण्य का उदय है और ये पर्याय है, सो है। अभी ये पर्याय बीतते ही सम्यक दर्शन के बिना तिर्यंच गति में पड़ा रहेगा, वहां तुझे कंबल मिलेगा। अभी नरक गति में बहु आरंभ परिग्रह के फल से पड़ा रहेगा, वहां तुझे रजाई मिलेगी। ऐसा सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है, इस पे भरोसा कर। बहु आरंभ परिग्रह नारकेशु, ये मूल जिनागम का सूत्र है। बहु आरंभ परिग्रह के भाव से जीव नरक गति में जाता है। तुझे बहु आरंभ परिग्रह का भाव है क्या? पैसे से सुख हो जाएगा, कोठियाँ बन जाए मेरी, बंगले बन जाए, और बड़ा मकान बन जाए मेरा, मेरे 10 मकान हो जाए, मेरे को 10 करोड़ की जगह वहाँ मिल जाए, मेरे 50 करोड़ का बंगला वहाँ तन जाए, और किसी के अरे साहब इसका 50 करोड़ का बंगला है, इसके तो मजे आते होंगे। ये सब बहु आरंभ परिग्रह के भाव है सब। इस पे 1 लाख करोड़ की संपत्ति है, अरे और कितने की? 1 लाख करोड़। इसके लिए तेरा मुंह खुल रहा है, इसके लिए तेरे को भाव आना चाहिए। रे तो नरक गया बेचारा। समझ में आया कि नहीं आया है? कैंसर को क्यों, ये कैंसर है जिनको क्या भाव आता है देख के? कैंसर है ऐसा बोलूं मैं किसी के बारे में, क्या भाव आता है? करुणा का भाव आता है कि यार लगता का समय कब होगा, ऐसा भाव आता है। करुणा का भाव आता है ना, और तुरंत क्या भाव आता है? हे भगवान मुझे ना हो जाए। कैंसर से भी खतरनाक है मिथ्यात्व का भाव। समझ में आया? और मिथ्यात्व माने परिग्रह। ये परिग्रह के 24 भेद में एक मिथ्यात्व है। अंदर निर्णय तो करो, विचार तो करो कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरे जीवन में पागलपन चला ही जा रहा है। अरे भैया ये जीवन चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब पर्याय पूरी हो गई, पड़े रहोगे। वो समाधि मरण से नहीं मरे, आर्तरोध ध्यान करते मरे तो पंचम काल के अधिकतर जीव त्रियंच गति और नरक गति में जाते हैं। पता है तुम्हें, लिखा है शास्त्रों में। क्योंकि पंचम काल का जीव बिल्कुल भी धर्म ध्यान नहीं समझता। अपन को तो भाग्य से कोई प्रकृति धक्का दे रही है, कोई पूरब में बहुत अच्छा उदय लेके आए अपन, ये बार बार प्रेरणा मिल रही है, तत्व समझो, आत्मा समझो, भेद ज्ञान करो, समझदार पढ़ो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, तत्व सुनो। ये तो कोई महान पुण्य की बात हो तब जे पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे, ये तत्व चर्चा काने पढ़ना दुर्लभ है जीव के। कान में सुनने मिल जाए यही महादुर्लभ है, आगे की तो बात बाद में सुनेंगे भाई। उसके बाद भी हम जो है संसार में रस ले में, ये संसार रस लेने लायक नहीं है, एकत्व करने लायक नहीं, भेद ज्ञान करने लायक। तो ऐसे अध्यात्म शास्त्रों में जो आत्मा की चर्चा आई है भैया, इसको किसी कीमत पर छोड़ना नहीं, चाहे तुम्हारा पड़ोसी भ्रष्ट से भ्रष्ट हो जाए। और पड़ोसी आदर्श बनाने लायक नहीं है, ये किसी के भक्त चेले चपाटों को आदर्श मत बनाया करो। आदर्श बनाने के लिए अशरीरी सिद्ध भगवान हैं, और जिनसे तत्व ज्ञान मिला वे अब इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या तो हमारे पास है। अरे टोडरमल जी साहब 47 वर्ष की उम्र में लगभग, जबकि वो कोई डिसाइड नहीं कि 47 थी, कोई तो कहता 36 थी, कोई कहता 40 थी, कोई कहता 27 थी, कोई कहता 35 थी, फिर भी एवरेज 45-46 साल की उम्र में चले गए। आप टोडरमल जी साहब के, अभी आपको सिर्फ इतना पता है टोडरमल जी का, इतना सा आपको, इसके बराबर कुछ नहीं पता। टोडरमल जी साहब ने छपना सार, समझ में आया, लब्धि सार, इनकी सबकी टीकाएं करी हैं भैया। समय पुरुषार्थ वो देखोगे तो घबरा जाओगे। वो तो आप ये सोचोगे कि इतनी उम्र में इतना काम कैसे किया होगा, रोटी कब खाते होंगे। एक आत्मा की धुन लगी। गुरुदेव 8-8 घंटे स्वाध्याय करते थे। हमारे डॉक्टर साहब, सच बता रहा हूं,
डॉक्टर साहब को तो मैंने इतने करीब से देखा, इसलिए कोई ज़रूरत ही नहीं बात कहने की। मेरे तो गुरुजी हैं। डॉक्टर साहब का जीवन में 24 घंटे में से 6 घंटे सोने के निकाल दो। वे भी 6 घंटे कंटिन्यू नहीं सोते थे, वो ब्रेक ले लेके सोते थे। वो 2 घंटे सोते थे, फिर स्वाध्याय करते थे, फिर 2 घंटे सोते थे, फिर स्वाध्याय करते थे और 4 बजे उठ के चले जाते थे। 4 बजे वॉक करते थे, फिर पढ़ने बैठे। माने उनके 24 घंटे में से तुम 8-9 घंटे दर दर निकाल दो, जो भी तुम्हें समझना हो, वो भी कहीं ना कहीं तत्व के ही लिए। बाकी के 16 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे स्वाध्याय करते थे। तभी जाके वे 100 पुस्तकें, 110 पुस्तकें लिखी और हजारों प्रवचन, हजारों। समझ में आएगा? तो ऐसे महापुरुष को तुम जो है आदर्श ना बना के, वो पूजा में नहीं आता जी, समय सार सुन के इनको आदर्श बनाओगे है। अरे भैया, कोई किसी का क्या कर सकता है? जिनको देव शास्त्र गुरु की महिमा नहीं आती और वो कहते कि हम समय सार सुनते हैं, वे सुनते ही हैं, समझते नहीं। जिन्हें गुरुदेव की महिमा नहीं आती और वे अपने को मुमुक्षु कहते हैं, वे मुमुक्षु कहने के अधिकारी ही नहीं है। क्योंकि जो मुमुक्षु बन जाए, समय सार आदि पढ़े और उसको ये बात पता हो कि पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसे करके समय सार से निकाली है, फिर भी गुरुदेव की महिमा नहीं आवे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है।